नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर वाराणसी की अध्यक्षता में विभिन्न विकास कार्यों तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संबंधित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बुधवार को आयुक्त सभागार में प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप काशी में गुणात्मक सुधार के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देते हुए कमिश्नर ने सेवापुरी ब्लॉक को ऑर्गेनिक खेती में मॉडल बनाने का सुझाव दिया। इसके लिए एफपीओ को प्रोत्साहित करें। जनपद के 17 गांवों में 70 किसान खेतों में साहब उत्पादन के कार्य कर रहे हैं। इन गांवों को ऑर्गेनिक खेती में बदलने पर बल दिया गया ताकि वहां उत्पादित शहद स्वतः ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक खेती का सर्टिफिकेशन अब जनपद में ही एपीडा द्वारा दिया जाना अधिकृत हो गया है। एपीडा ने एक किसान को ऑर्गेनिक खेती में सर्टिफाइड भी कर दिया है। रुद्राक्ष में 109 किलोवाट का सौर ऊर्जा रूफटॉप लग गया है। जनपद के समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल, सरकारी कार्यालय, वेंडर, आवासीय घरों में एलईडी बल्ब के प्रयोग सुनिश्चित हों, इसकी रिपोर्ट मांगी गई। विद्युत विभाग ने बताया कि बिजली कनेक्शन बढ़ रहे हैं, लेकिन बिजली का लोड ग्रोथ 1 वर्ष से स्टेबल है, जो इंगित करता है कि एलईडी बल्ब प्रयोग हो रहे हैं। बच्चों के लिए शहर में हैप्पी स्ट्रीट हो गई है। गोदौलिया से दशाश्वमेध तथा गोदौलिया से मैदागिन रोड को गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। वेंडरों का स्वनिधि योजना में डेटाबेस बन चुका है। इनकी आर्थिक सहायता से लाभान्वित कर आर्थिक सुदृढ़ता बनाई जाएगी। वर्तमान में संचालित योजनाओं को हर हाल में इसी वर्ष दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिस परियोजना में विलंब होगा उसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। पर्यटन विभाग की सीर गोवर्धन के प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर कराने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। वाराणसी में टेंट सिटी बनाने हेतु प्रारंभिक तौर पर एक रूपरेखा बनाई गई है। इसमें और विस्तार से कार्य योजना को बनाने को कहा गया है। किसानों को कंपोस्ट खाद के प्रयोग तथा गोबर के सफल मॉडल दूसरे जिलों, राज्यों से पता कर उन्हें जनपद में रेप्लिकेट करने के निर्देश पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन बढ़ावा के लिए तालाबों के क्षेत्रफल को बढ़ाने एवं अच्छी मत्स्य बीज से उत्पादन बढ़ाने के कार्य पर जोर दिया गया। वाराणसी सहित पूरे मंडल को मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बनाए जाने का निर्देश दिया गया। आरोग्य भारत योजना में लाभार्थी इसका बीमारी से लाभ उठाएं, इसके लिए पूर्व उपचारित मरीजों के वीडियोस विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग प्रचारित कराए ताकि लोग प्रोत्साहित हों। कमिश्नर ने काशी में गत 4 वर्षों में उपलब्ध हुए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाओं को भी प्रचारित करने पर बल दिया ताकि आमजन उसका उपयोग कर सके। बनारस, पूर्वांचल सहित आसपास के अन्य राज्यों के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में हब है। फुलवरिया आरओबी में डिफेंस के जमीन का इशू समाधान हो गया। बनारस में पैकेजिंग ट्रेनिंग का कार्य शुरू हो गया है। एक सप्ताह वो करेंगे। क्या करेंगे एक सप्ताह? सर अपना फूड, अपना कल्चर कहाँ है, उसका बेसिक कहाँ है? ब्रोशर बनाया आपने कोई कि क्या 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 आप इंक्लूड कराएंगे उसमें? सर ब्रोशर इसको मीटिंग के लिए बुलाया था, तो इन लोगों ने उस समय मना कर दिया था कि अभी कोई नहीं आ रहा है। हम लोग बेशक ना आ रहा हो, उसमें क्या क्या होगा आप एक दिन के इवेंट्स लिखे हैं, क्विज़िन के लिखे हैं, कहाँ स्टार लगेंगे वो स्टार की जगह बन गई है, कहाँ स्टेज लगेगा स्टेज की जगह बन गई है, कहाँ ऑडियंस बैठेंगे वो तैयारी हो गई है। सर वो हम अपने थीम पार्क में कराएंगे सर, बुद्धा थीम पार्क में। और वो हमारे कौन से बुद्धा थीम पार्क में? सर सारनाथ में ही है सर। वो अलाउ कर देंगे ऐसे वाले? सर वो थीम पार्क हमारा है, पर्यटन का अपना। कहाँ है ये? सर जब आप उससे आगे बढ़ेंगे रिंग रोड पे राइट साइड में है। इसका स्टेज वगैरह बना हुआ है वहाँ? उसका ऑडिटोरियम बना हुआ है सर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आगामी 25 फरवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर 30 प्रत्याशियों ने 17 फरवरी को ऑनलाइन नामांकन करके हार्ड कॉपी विद्यापीठ में जमा किया। इस दौरान छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में नामांकन जुलूस निकाला। छात्र संघ चुनाव को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 17 व 18 फरवरी को नामांकन वापसी के मद्देनजर पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव अधिकारी केपी जायसवाल ने बताया कि वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के मद्देनजर चुनाव कराया जाएगा एवं चुनाव अधिकारी का यह भी कहना है कि सभी प्रत्याशियों का नामांकन हॉट कॉपी डीएम और एसएसपी को सौंपा जाएगा तथा सभी प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों की जांच भी की जाएगी। यदि कोई प्रत्याशी किसी आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, प्रत्याशी तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि 13 फरवरी को हमने अधिसूचना जारी की, 16 तारीख को कल ऑनलाइन नामांकन हुआ है, आज 17 तारीख को ऑफलाइन नामांकन जो उन्होंने ऑनलाइन किया था उसको सबमिट कर रहे हैं। और इस सबमिट करने में लगभग अभी तक कुछ बच्चों ने डबल
एप्लीकेशंस दिया है, लेकिन उसको माइनस करते हुए माना तो जाएगा एक ही। लगभग 30 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया विभिन्न पदों पर, और इसलिए आज ऑफलाइन जमा होने के बाद 9 से 1 बजे के बाद हम एसएसपी कार्यालय और अन्य जगहों से जो वेरीफाई कराएंगे, जो सूची आ जाएगी जिनके रिकॉर्ड्स आपराधिक नहीं है, सही हैं, 4 बजे तक हम सूची वैध और निरस्त प्रत्याशियों की सूची करेंगे। और जो सूची आज होगी उसमें कल 9 से 1 बजे के बीच जो छात्र अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो नाम वापस ले सकते हैं। फाइनल कल 2 बजे के बाद हम सूची घोषित कर देंगे कि मैदान में कौन कौन सा है। 4 पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और विभिन्न 7 संकाय प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। उसके बाद 25 तारीख को हमारा चुनाव होगा। इस वर्ष का चुनाव थोड़ा अन्य से थोड़ा भिन्न क्यों है, आपको पहले से मालूम होगा। डीएम साहब ने कुछ अलग से निर्देश दिया था, कैंपस के अंदर होना चाहिए, कोई जुलूस इधर नहीं होना चाहिए, और इसलिए 2 शपथ पत्र लगे हुए हैं, एक शपथ पत्र लिंग 2 के हिसाब से और एक जो डीएम साहब का निर्देश था उसके हिसाब से। इसलिए अगर बच्चे इस शर्त को पालन करते हुए सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि छात्र संघ निर्वाचन उसका एक पर्व और जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के लिए भी एक अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज जाएगा। हम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि वह इस अपने पर्व को शालीनता से शांति व्यवस्था बनाए रखें। 25 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए या सभी की कोशिश रहेगी। कोई छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में भी उत्साह का माहौल है। प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए कैंपस में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतने के बाद विश्वविद्यालय में कराए जाने वाले कार्य को भी बता रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में या प्रशासन में भी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे कोई मतलब तानाशाही नहीं है कि मतलब ये कोई यहाँ पर नामांकन में रैली निकलने का वो नहीं, लेकिन आराम शांतिपूर्ण से नामांकन हो रहा है और आराम से सत्यापन भरा जा रहा है यहाँ पे। और बाहर जुलूस निकालना सख्त मना है। हाँ, सख्त मना है, लेकिन यहाँ पर जुलूस निकाला भी नहीं गया। यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत मतलब सबको समझाया गया है। प्रत्याशी खुद समझदार हैं, यहाँ पे कोई जुलूस नहीं निकाला है, आराम शांतिपूर्ण जाकर सत्यापन करने जा रहे हैं हम लोग। इस बार चुनाव में ऑनलाइन का मामला आ रहा है, ओटीपी नंबर तो ऑनलाइन वाला तो ऑनलाइन तो पहले से भी फॉर्म था यहाँ पे जी। हाँ जी। किसी का एटीपी न काम करे तो कैसे वोट पड़ेगा आपको? क्या एटीपी न मिली तो कैसे वोट नहीं मिला, कैसे वोट पड़ेगा? वोटिंग कैसे पड़ेगा? ओटीपी की बात नहीं, यहाँ पे फीस रसीद से भी वोटिंग कर सकते हैं। क्या खास मुद्दा रहेगा इस बार आपको? इसमें मेरा विश्वविद्यालय में मुद्दा ये है कि यहाँ पे बहुत से मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग है। 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूरा होने को आ गया है, लेकिन यहाँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुई विश्वविद्यालय। क्या चीज़ खास रहेगा इस बार? यहाँ पे खास रहेगा कि मेरा ये मुद्दा रहेगा विश्वविद्यालय में कि यहाँ पे हेल्प डेस्क बना चाहिए। विश्वविद्यालय में अभी तक हेल्प मी वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब वहाँ पे मेरा सबसे पहला मुद्दा हेल्प डेस्क के लिए विश्वविद्यालय में कोई भी जाए तो यहाँ पे पूछताछ का केंद्र बने। विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या का वहाँ एक निवारण हो, और एक बार विश्वविद्यालय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए मांग होनी चाहिए। गोरखपुर में राप्ती नदी की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने ऐसी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल खोलकर खिलखिलाकर हंस पड़े। सांसद रवि किशन ने कहा कि राप्ती नदी घाट पे यह तब पहले का होत रहल सबके मालूम बा। भोरे भोरे सब लोग आ जात रहन और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत हुई, और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप चलाए जाओगे, सोचिए कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। यह एकदम अत्याधुनिक है और वो भी इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट जल जैबा हो। हर हर महादेव। करोड़ों रुपया दे दिए महाराज जी ने, करोड़ों रुपया फूका गया है, निस्वार्थ भाव से पूज्य महाराज जी ने दे दिए। गजब भावात्मक होकर बोल रहे थे रवि किशन, और मुख्यमंत्री उतनी ही देर खिलखिलाकर हंसते रहे। गोरखपुर में राप्ती नदी की योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद गोरखपुर रवि किशन ने इस तरह की बातें की कि मुख्यमंत्री अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर राम घाट पे आ गई बा। राप्ती नदी माई बहत अड़े ऐसा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ, और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा
सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए। उत्तर प्रदेश के देताड़न, पूर्वांचल के देताड़न, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वैसे हमारे योगी जी। जोन जोन हम राज्य में जाइला, सब हमके का कहलन मालूम हो? मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूं, मैं हर भाषा में काम करता हूं, हमको पता है। हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं, महाराज जी की तरह हमारा को मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना। अरे हम बोले महाराज जी के कितना रूप में, कितना उनका, भाई एक ही महाराज जी है ना, हर राज्य में कैसे मुख्यमंत्री रहे? हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बा हो, कहा है कि सब लोग, बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पे चल गए, कुछ लोगों का सब कुछ समझ गए, कितना शांति चल रहा है। देख नहीं रहे हो उत्तर प्रदेश में कितना कानून, शांति, माफिया लोग पाताल में चले गए, नेपाल चले गए, ऊपर चले गए। बच्चे लोगों की पढ़ाई, फिल्म सिटी, रोजगार, हर चौमुख, हर तरीके से आप सोचिए। और महाराज जी करते हैं। हम सोचिला कि आज हम एक चिट्ठी लिखी महाराज जी के, मालूम पड़ा अखबार में हुआ जाला कि अब ये महाराज जी ये भी बना रहे हैं। हम सोचते रहे कि ये सड़किया बोलब तब ले आ जाए। हम बोले आज पार्लियामेंट में आज ये बोलूंगा, ये ब्रिज खातिर बोलब महाराज जी वो सब। तो जब 24 घंटा महाराज जी आप लोगों के लिए दे दिए हैं, तो आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने भी महाराज जी पे भरोसा रखा, तो महाराज जी के जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा, बस वही के बरकरार रखा। महाराज जी को खाली क्या चाहिए पता है? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें, रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया महाराज जी के, जब तक महाराज जी बाड़न तब ले उनके मुख्यमंत्री बना के रखे के बाद एक भाव जागृत करता है। ये कार्य हमें इसके प्रति करना होगा, इसके बारे में हम स्वयं जागरूक हैं। दूसरा, आज गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं चल रही है। मैंने कहा तो राप्ती नदी का, इससे पहले हम लोगों ने रामगढ़ ताल की सुंदरता के कार्य को संपन्न किया। आज रामगढ़ ताल कितनी सुंदर झील बन चुकी है, उसमें वाटर स्पोर्ट का भी कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। वहां पे बोटिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि वहां पर हम बहुत जल्दी, गोरखपुर एयरपोर्ट में तो जहाज उतरते ही हैं, लेकिन सी प्लेन भी हम लोग रामगढ़ ताल में उतारने का कार्य करेंगे, जिससे कहीं से भी आप आएंगे जहां रामगढ़ ताल में ही उतर जाएगा। उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर दी जा सकती है। और इसी महीने के अंत में या अगले माह हम लोग का प्रयास है कि गोरखपुर का जू भी, गोरखपुर का चिड़ियाघर भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सारे जानवर आ चुके हैं, आप देखेंगे गोरखपुर में भी अब चिड़ियाघर में शेर भी और अन्य तमाम प्रकार के जानवर आप सबको देखने को मिलेंगे। बच्चों का ज्ञानार्जन भी होगा, मनोरंजन भी होगा, और आपको अपने फालतू समय में कभी अवसर मिलता है, घर गृहस्थी के कार्य से, अपने सामान्य नौकरी के कार्य से, अपने स्वयं के काम धंधे से जब भी समय मिलता है, तो कहीं कोई मनोरंजन का स्थान देख सके, जाकर के उससे मनोरंजन का आनंद ले सके, प्रकृति के संग कुछ क्षण बिता सके। यह अवसर आपको रामगढ़ ताल के किनारे भी मिलेगा, चिड़ियाघर में भी मिलेगा, और साथ साथ इस राजघाट के घाटों पर घूमते हुए यहाँ पर चलने वाली सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों के साथ भी देखने और सुनने को मिलेगा। यानी ये सुंदरता, ऐसे गोरखपुर की सड़कों का भी, पहले 2 लेन की सड़क थी, आज 4 लेन की हो रही है, कुछ सड़कें 6 लेन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। चारों तरफ सड़कों का एक जाल, ये विकास का आधार बनेगा। विकास होगा तो रोजगार भी होगा, नौजवान पलायन नहीं करेंगे। जो देश के अन्य भागों में लोग नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं, उनको उनके घर में ही नौकरी और रोजगार उपलब्ध जब हो जाएगा, तो वह
अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे ढंग से देख पाएगा और साथ साथ यहाँ पर ज्यादा मेहनत से कार्य भी कर पाएगा। और ये सुविधा यहाँ पर देने का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज मैं इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा जल शक्ति विभाग को और स्थानीय प्रशासन को कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उन्हें बेहतर टीम वर्क का लाभ गया है और आज उसका परिणाम है यहाँ पर हम लोग गोरखपुर वासियों को एक बेहतर और सुंदर स्नान घाट उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। हम सब जानते हैं कि इन सभी घाटों पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 28 करोड़ रुपए की लागत से घाट यहाँ पर संपन्न बन करके तैयार हुआ है। श्री राम स्नान घाट पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं और बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर जो घाट यहाँ पर वहां पर शमशान घाट और स्नान घाट बना है वहां पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी वहां पर अभी सुंदरीकरण के कार्य अन्य संपन्न होने हैं। ये सभी कार्य एक साथ यहाँ पर संपन्न होंगे। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और भावड़ बंधा से लेकर के यहाँ पर घाट स्नान घाट तक आने के लिए जो सीसी मार्ग बनेगा इसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इन सभी विकास की योजनाओं को संरक्षण करने का कार्य आप सभी लोग करेंगे। इसकी सुंदरता को, इसके रखरखाव को, यहाँ पे गंदगी न करना। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन वाराणसी में होगा, जिसमें भोजपुरी की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। भोजपुरी माटी से जुड़ी नामचीन हस्तियों का एक बार फिर काशी में जमघट होगा। यह आयोजन विश्व भोजपुरी सम्मेलन के रूप में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में वाराणसी के लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण संस्थान में 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा। इसमें मॉरिशस, फिजी समेत कई देशों के राजदूत तथा वरिष्ठ एवं अति विशिष्ट लोग जो अपने अपने भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तथा नामचीन हैं, वो इसमें सहभागिता करेंगे। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि इस अधिवेशन के दौरान धोबी डांस सहित अन्य भोजपुरी संस्कृति से जुड़ी लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 21 फरवरी को प्रथम सत्र का उद्घाटन अधिवेशन में राजस्थान के राज्यपाल सहित कई विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर TN सिंह करेंगे। देखिए, आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है विश्व भोजपुरी सम्मेलन के तत्वाधान में जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर वाराणसी में दिनांक 21 और 22 को राष्ट्रीय अधिवेशन भोजपुरी का किया जा रहा है। ये अधिवेशन का शुभारंभ 11 बजे दिन में होगा। इसके मुख्य अतिथि फिजी के राजदूत नीलेश रोहिल जी हैं तथा अध्यक्षता प्रोफेसर TN सिंह जी करेंगे, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर हैं। साथ ही साथ कई अन्य राज्यपाल और राजदूत के आने की संभावना है, जिनकी सहमति नहीं मिलने के कारण अभी नाम हम नहीं बता रहे हैं। और उसके बाद चूंकि मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस के ऊपर जो है उद्बोधन होगा। उद्घाटन के बाद अगले दिन जो है पूरे दिन कार्यक्रम जो है कई विषयों पर जो है होगा, कई प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। इसका पठन पाठन सुनिश्चित कराना है प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर। साथ ही साथ प्रदेशों में इसको द्वितीय राजभाषा बनवाना है। उसके साथ साथ भाषा और लोक संस्कृति को सुरक्षित रखना है। जितनी भी हमारे लोक कलाएं हैं, जितनी हमारी लोक संस्कृतियां हैं, इसकी प्रस्तुति भी जो है वहाँ 21 और 22 तारीख को दिन भर जो है चलेगी, जिसमें जनरल पब्लिक भी जो है इनवाइटेड है कि वो लोग आके देखें अपनी लोक संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर को। और दूसरे से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ही इतना है कि हम दूसरे को देने के लिए काफ़ी हैं, हमें दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं है। भोजपुरी भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कल कुछ हस्ताक्षर अभियान वगैरह चलाए जाएंगे क्या? बीच में हम लोग हस्ताक्षर अभियान, कल जो है हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं। हम विभिन्न प्रदेशों में भी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि कल के दिन जो है 2 घंटे 3 घंटे वो हस्ताक्षर अभियान चलावें और वो लेके आएँ, यहाँ इकट्ठा किया जाए और यहाँ से जो है फिर दिल्ली उसको भेजा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। साथ ही साथ 2 दिन के बाद पोस्ट कार्ड जो है वो भी लिखवाया जा रहा है कि सारे लोग जो है जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं और साधारण एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उन से भी लिखवाया जा रहा है कि भोजपुरी के लिए प्रधानमंत्री को निवेदन करें पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि वो जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करावें तथा जो भी प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के रूप में जो है इसको मान्यता दिलवाएं। ये कार्यक्रम कहाँ होगा आपका? ये जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर बड़ा लालपुर वाराणसी में होगा।
इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।